आपके लिए आईसी मार्केट का रिव्यू लेके आई हूँ। यानी आईसी मार्केट जो ब्रोकर है उसके बारे में आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि ये क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें देता है और इसका लीवरेज क्या हमें देता है, स्प्रेड क्या है इसका, मिनिमम डिपॉजिट इसका क्या होता है, और सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी और अकाउंट टाइप भी आपको बताऊंगी कि इसके कौन कौन से हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चले चलते हैं स्क्रीन पे, तो मैं आपको आज सारा बताती हूँ। तो गूगल में जाके आपने पहले वेबसाइट लिखनी है, ठीक है, आईसी मार्केट की। यहाँ पे ठीक है, जो ये ऊपर वाला लिंक है ये आपने ओपन करना है। ये इसके बारे में आप जितना भी ये लिखा हुआ है आप सारा ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर का और इसका जो हेड ऑफिस यानी वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम पहली वाली वेबसाइट ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है आईसी मार्केट की। इसके बारे में मैं आपको सारा समझाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूँगी और फिर उसमें डिपॉजिट और जो हमारे यानी कि विड्रॉ वगैरह है उसके बारे में सारा बताऊँगी, और हम किस किस मेथड से यानी हम डिपॉजिट कर सकते हैं वो सारा बताऊँगी। टाइप क्या है हमारे अकाउंट के, मिनिमम डिपॉजिट है यानी हम कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये देखें, अब यहाँ से आपने डेमो क्रिएट करना है, ठीक है। ट्राई फ्री डेमो आपको दे रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, यानी आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइव अकाउंट अपना बना सकते हैं, ठीक है। आपने अगर लाइव यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे रियल, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके यहाँ पे देखें ये फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आज मार्केट ओपन है तो यहाँ पे इसके सारे देखें रेट आ रहे हैं, यानी कि जितने भी पेयर्स हैं करेंसीज वगैरह हैं उनके यहाँ पे रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पिप्स है, ये लिवरेज है, मैक्रो लॉट ट्रेडिंग, ये लॉट वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें। लिवरेज का है, ये चीज़ें सारी आपको मैंने पिछली वीडियोस में सारी बताई हुई हैं, ठीक है। स्प्रेड इसका 0-0 है, ठीक है। लिवरेज ये इतनी देते हैं, ठीक है। और माइक्रो लॉट यानी ट्रेडिंग की जो हम मिनिमम लॉट साइज है वो इसका 0.01 है, यानी यहाँ से अब स्टार्ट करके होता है यानी इतना ही है, ठीक है। यानी कि कुछ ब्रोकर होते हैं वो बड़ी लॉट से कराते हैं, तो मिनी जो लॉट होती है सबसे छोटी वो यहाँ से लेकर जितनी भी बड़ी आप लॉट यानी वॉल्यूम उठाना चाहें लेना चाहें इसमें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट है वो 1780, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे इनके पास, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट यानी पेयर्स दिए हुए हैं ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमें 0 देता है, स्प्रेड 0 पे ऐसे में जो एवरेज, ठीक है। ये सारा ये बता रहा है, आप लिखिए यहाँ पे आप लिखा हुआ है सब कुछ, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं, ये यानी उसका बता रहा है यानी कि ऑटो ट्रेड करते हैं तो ये सारा प्रोसीजर है उसका, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है फॉरेक्स मार्केट के प्रोडक्ट्स 61 हैं, ठीक है। कमोडिटीज़ के जो हैं वो 22 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। स्टॉक हैं, इंडेक्स हैं, बॉन्ड है, डिजिटल करेंसीज हैं, ठीक है। ये इसका भी लिखा हुआ है। जब आप ओपन करेंगे यानी अपना डेमो या लाइव अकाउंट, वहाँ पे आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे आपको शो होंगे, ठीक है। जिस तरह भी आप उसमें ट्रेड करना चाहें, जिसमें भी यानी जिस पेयर में भी आप करना चाहें। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इनका ये है 1.04 ट्रिलियन। ओवर एक्टिव क्लाइंट इनके ये हैं, ठीक है, 180,000, ठीक है। और रेटिंग ऑन द ट्रस्ट पायलट इसका एक्सीलेंट 0.8 है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिंग जो टर्मिनल है इनके पास वो है, ठीक है, विंडो है, ठीक है। वेब ब्राउजर पे भी ओपन होता है और मैक पे भी होता है, iOS पे भी है, ठीक है, एंड्रॉयड है। इसके अलावा MT4 और MT5, ठीक है। और ये भी हो गया OC ट्रेडर, इसका आप ना समझे तो बेहतर है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगी वीडियो फिर। अच्छा, ये डिपॉजिट और विड्रॉ का सारा सिस्टम है, ठीक है। योर मनी योर वे, ठीक है।
तो इसके अलावा यहाँ पे देखें आप मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड वगैरह, पेपल है, स्क्रिल है, नेटलर है, ठीक है। यहाँ से आप डिपॉजिट और विड्रॉ इसमें कर सकते हैं। इनके लिए आपको इनका अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। और इसके अलावा कार्ड का भी है सारा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है फ्री करने, और ये ऊपर नीचे सारा इन्होंने दिया होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसका एड्रेस वगैरह पढ़ सकते हैं एंड पे, यानी इसकी जो जितनी भी यानी इसके बारे में लिखा हुआ है, कहाँ का ब्रोकर है, इसके हेडक्वार्टर क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओवरव्यू, ओपन एन अकाउंट, लॉन्च, वेब ट्रेडर, ठीक है। ये आप सारी चीज़ें इसकी ट्रेडिंग स्पेसिफिकेशन है इसकी, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये पहले अकाउंट ओवरव्यू पे जाते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ें। यहाँ से आप अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पे ये सारे जो कुछ भी लिखा हो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए रॉ स्प्रेड अकाउंट, जितनी कमीशन है इसकी, ठीक है, और स्प्रेड है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सी ट्रेडर का है, और ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेटा ट्रेडर का है, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेटा ट्रेडर, ठीक है। MT4 और MT वो जो होते हैं, MT4 और MT5 का तो होता है, ये सारा वो है, ठीक है। ज़्यादातर लोग ये वाला ओपन कराते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये सारी डिटेल लिखी हुई है लीवरेज की। सी ट्रेडर है, इसमें एक मेटा ट्रेडर है, और मेटा ट्रेडर स्टैंडर्ड अकाउंट, मेटा ट्रेडर, ये सारी डिटेल है इसकी, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। करेंसीज इसमें ये सॉरी ये इसका वो है, ठीक है। कमीशन पर लॉट 3, इसका 3.5, और इसका स्टैंडर्ड का 0.0, ठीक है। स्प्रेड फ्रॉम पिप्स 0.000.6। अच्छा, स्टार्टिंग डिपॉजिट $200 है इसका, सारों का ये $200 है, ठीक है। इसके बाद सर्वर लोकेशन इसकी लंदन है, न्यूयॉर्क है, मैक्रो लॉट 0.01, ठीक है, सारों की यही है। करेंसी पेयर्स 64, सारों के यही है, ठीक है। इंडेक्स CFD ट्रेडिंग, ये भी सेम है सारों के। स्टॉप आउट लेवल 50%, ठीक है। वन क्लिक ट्रेडिंग सबका सेम है। इस्लामिक अकाउंट, ठीक है, ये इस्लामिक अकाउंट उसमें आ जाता है ना, कि जैसे कि आप किसी के ऊपर स्वैप चढ़ता है, यानी आप लोग जैसे कहते हैं कि सूद वगैरह, तो ये उससे सारा यानी कि पाक है, ठीक है, सारा इस पर नहीं चढ़ता, ठीक है। ट्रेडिंग स्टाइल्स अलाउड ऑल, ऑर्डर डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C, ठीक है। MQL4, और सुटेबल फॉर, ठीक है, डे ट्रेडर एंड स्कैल्पिंग, EU एंड स्कैल्पर। ये आपको मैं जब वो करूँगी, यानी कि ये जो EOs है, ठीक है, इसके बारे में मैं एक नई वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी सारा कि ये यानी EO क्या होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, कोई भी अकाउंट अगर बनाना चाहें आप। इसको मैं बैक करती हूँ, ठीक है। इसके बाद अब ओपन एंड अकाउंट, वो सारा उसमें अकाउंट्स का बता रहे थे कि वो क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही थी, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा ये जो है नेक्स्ट ओपन लाइव अकाउंट, लाइव अकाउंट में आपने क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा अपना, तो चीज़ें आपसे पूछेंगे। देखें, अगर आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप ये चीज़ से ना डरें कि आपको वहाँ पे रियल इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं। तो रियल इन्फॉर्मेशन पर पहले आप वेबसाइट चेक कर लिया करें कि ओरिजिनल यानी वेबसाइट है। उसके बाद अगर जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है जैसे कि ब्रोकर्स वगैरह के साथ, तो आप सारी चीज़ें रीड कर लिया करें। ये पहले भी वीडियो में मैंने आपको बता चुकी हूँ, और अब मैं फिर आपको बता रही हूँ। तो ठीक है, आपने अगर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ पे अपनी रियल इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि जब एक दफ़ा आप यानी
वो कर देंगे। वैसे तो ये पहले इम्प्रूव ही करते हैं अकाउंट, पहले आपसे डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, लेकिन कुछ भी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो उसको आप ना करें ऐसा। आपने सही रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पोस्ट करनी होगी, ठीक है। तो पहले इसमें आपने अपना कंट्री देना है, ठीक है, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल देना है आपने इसको, ठीक है, फिर उसके बाद अपना फ़ोन नंबर देना है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो आपको लीवरेज वगैरह ये चीज़ें आपने सारी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। इसको मैं बैक करती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या है। और मेरा नेट थोड़ा फिर स्लो हो गया है। दोबारा से इसे खोल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे आ जाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। लॉन्च वेब यानी ये वेब पे, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, वेब पे यानी हम ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देखिए गूगल पे अगर आपने वेबसाइट खोली है, ठीक है, यहाँ पे आप टैब खोल लें कि वेबसाइट खोलें और साथ में लिख दें वेब, तो यहाँ पे पूरा एक प्लेटफॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा गूगल में, ठीक है। उसके ऊपर आप ट्रेड लगा सकेंगे। लॉगिन कर लेना आपने, उसके बाद आपने इसको यानी ट्रेड कर सकते हैं, सेल बाय जो भी आपने यानी करना होता है, ठीक है। आप पूरा एक यानी MT4 आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसी पे ही ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका लॉगिन ही रहेगा जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है स्प्रेड एंड कमीशन, इस पर मैं आपको ज़रा थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये स्प्रेड आपको मैंने बताया था कि कितना कितना यानी चार्ज करता है, यानी स्प्रेड यानी उसकी अपनी कमीशन कितनी होती है, मेन चीज़ ये होती है, ठीक है। यानी कमीशन ब्रोकर कितनी चार्ज कर रहा है। ज़ाहिर बात है जब वो हमें ट्रेड करने के लिए देगा, हमारी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखेगा, तो वो भी तो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा हमारे से, ठीक है। हमें इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो, तो कुछ ना कुछ उसका भी तो हक बनता है कि वो हमसे चार्ज करे, ठीक है। ट्रेडिंग कंडीशन, स्प्रेड, ट्रेडिंग हाउस, ठीक है, स्वैप ट्रेड। तो यहाँ से आप यहाँ पे आप कुछ सारा कुछ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। स्प्रेड, ये आपको ये जो इनके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनके ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। स्प्रेड का लिखा हुआ है स्टैंडर्ड अकाउंट पे, ठीक है। ये आप सारे पढ़ सकते हैं। ये करेंसीज पेयर है, ठीक है। इसके बाद ये कमोडिटी आ जाता है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे हैं इनके पास। इंडेक्स आ जाता है, इंडेक्स में आप पढ़ लें कौन कौन से इनके पास पेयर्स हैं, ठीक है। इंडेक्स में ज़रा संभाल के ट्रेड क्या करें। अगर छोटे ट्रेडर हैं तो जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है तो वो ज़रा थोड़ा संभाल के क्या करें ट्रेडिंग, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, तो फिर बंदे का अकाउंट बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी अगर आप ट्रेड करें तो इसमें मिनी लॉट लें, यानी सबसे छोटी 0.01 की लॉट ही लें। बड़ी लॉट लेंगे फिर आप अगर ये माइनस में चली जाती है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस शो कराएगी और फिर आपका अकाउंट मुश्किल है जो बच सके, ठीक है। तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा इंडेक्स का मैंने आपको बता दिया। मेटल आ जाता है जिसमें गोल्ड और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको भी मैं क्लोज कर देती हूँ। बॉन्ड्स आ गए, ठीक है। बॉन्ड में भी इन चीज़ों में आप ज़रा थोड़ा ख्याल करें, ठीक है। अगर आप न्यू हैं ना, ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो फिर आप करेंसी में ही ट्रेड करें, ठीक है। वो भी आपको सारी जब देती तो सारे प्रॉफिट हैं, लॉस भी देते हैं, ठीक है। जब आपने प्रॉफिट और लॉस ही करना है तो फिर आप एक ही पेयर यूज़ करें। अलग अलग में फंसेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी,
क्योंकि इसमें कुछ जो पेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, फिर आप फंस जाएंगे तो बहुत मसला हो जाएगा, ठीक है। तो करेंसी है मूव करती है, ठीक है, लेकिन इतना लॉस नहीं दिखाती जितनी कि ये पेयर्स दिखाते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो आ गई है, ठीक है। क्रिप्टो में आप ये देखें बहुत सारे पेयर हैं इसके, आप यहाँ से भी इनमें ट्रेड कर सकते हैं। ये भी बहुत तेज़ी से मूव करती है, इस पर भी आप बहुत ध्यान से किया करें ट्रेड, क्योंकि इसका 1 मिनट का भी पता नहीं चलता और ये मूवमेंट करने लग जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखें सारा इसमें है, ये सारे पेयर्स वगैरह, ठीक है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ये सारी कमीशन वगैरह लिखी हुई है, किस किस पेयर पे कितनी कितनी कमीशन है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रेंज ऑफ मार्केट, इस पर मैं चलो क्लिक कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ ताकि इसमें अगर कुछ नया है तो वो भी आपको बता देती हूँ। Carefully, IC market carefully select a range of product give you access to most popular liquid market, ठीक है, across the world of best trading opportunity 24 आवर। ये अपने बता रहा है कि हम 24 आवर अवेलेबल होते हैं 5 दिनों तक, ठीक है। जब भी आप कांटेक्ट करना चाहें किसी भी यानी कि मसला वगैरह हो या, और इसके अलावा हम अपने पेयर्स देते हैं आपको 24 आवर ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। ये सारा इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं ट्रेडिंग हाउस, ये भी कर लेते हैं। Trading house, there is always for a market for you to trade. Our specialists are available for you 24 आवर, ठीक है। 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फ्राइडे को लास्ट होती है, ठीक है, रात को 2 या 3 बजे तक मार्केट क्लोज हो जाती है। उसके बाद 2 दिन छुट्टी होती है, ठीक है, यानी कि हॉलीडे होता है सैटरडे और संडे, और मंडे को दोबारा मार्केट ओपन होती है तकरीबन 2 AM इस तरह ओपन होती है, ठीक है। तो ये 24 आवर फिर रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होता है फ्राइडे उसको यानी कि क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये देखें इस पे लिखा भी हुआ है सारा, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फंडिंग है और विड्रॉ है। चलिए मैं आपको अभी यहाँ थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ फंडिंग पे, यानी कि फंडिंग डिपॉजिट आप कैसे करेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद से ऑफर और 15 फ्लेक्सिबल फंडिंग ऑप्शंस, ठीक है, इंटर डिफरेंट बेस करेंसीज डिपॉजिट इंस्टेड एंड फ्री यूजिंग ऑफरेज मेथड, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख लें, ठीक है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से भी होती है, पेपल हो गया, नेटलर हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से नेटलर, VIP, स्क्रिल, ठीक है, यूनियन पे, वायर ट्रांसफ़र, बी पे, फासा पे, ये आप सारे, ठीक है, पढ़ लें। ब्रोकर, ठीक है। थाई इंटरनेट बैंकिंग, लॉली, ठीक है, ये सारे इनके पास हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो यूज़ होते हैं पाकिस्तान में, डिपाइट पे, के लर्ना पे, ठीक है, ये सारे बाहर की हैं बैंक्स हैं। और जो ई करेंसी होती है, ठीक है, डिजिटल जो वॉलेट होता है उसमें, वो ये बाहर कंट्री में यूज़ होते हैं, पाकिस्तान में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते ये, क्योंकि इनका फिर एड्रेस वगैरह का मसला होता है, वेरीफाई नहीं होते हमारे से यहाँ पे। जैसे कि पेपल है, पेपल यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने जो अपना बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच किया है पेपल के साथ, वो कोई बाहर कंट्री का ही है, यहाँ पे ये यूज़ नहीं होता पेपल बिल्कुल भी, और बाहर कंट्री में यूज़ होता है। तो जिसने ये बना, जो जो यूज़ करते हैं उनके रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड वगैरह बाहर कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ से उन्होंने उनके नाम पे बनवा के और उनका ही बैंक यानी कि अटैच किया, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह रहता है जिस पे आपको ट्रस्ट है, तो फिर आप उनके ज़रिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उनका बैंक अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है।
पाकिस्तान में ये सिर्फ अब तो नेटवर्क पे यूज़ होने लगा है, स्क्रिल तो होता था, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी लोग बैंक से भी करते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड वगैरह से। और बाकी आप देख लें जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, आप उनसे डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। विड्रॉ भी इन्हीं, जिस चीज़ से आप डिपॉजिट करेंगे उस चीज़ से आप विड्रॉ भी करेंगे, ठीक है। तो हेल्प सेंटर है बस ये, फिर इनके बारे में सारी रेगुलेशन वगैरह आप देख सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये सारा आप इनका पढ़ सकते हैं, रिव्यू वगैरह पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें ये आप पढ़ लें, ठीक है। जब भी किसी ब्रोकर के साथ आप इन्वेस्ट करें उनकी सारी टर्म एंड कंडीशन सारी पढ़ें, उनका यानी कि कहाँ से रेगुलेटेड है ये ब्रोकर, कितने इनके क्लाइंट है, रिव्यू क्या है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के आप फिर उनके साथ इन्वेस्टमेंट किया करें, ठीक है। देखा करें आपके पास सोशल मीडिया है, आप देख सकते हैं फेसबुक पे पेजेस बने होते हैं, इस तरह लोग कमेंट्स करते हैं कैसा ब्रोकर है, ये सारे इनके पेज बने होते हैं, पता चलता रहता है कि कैसा है ब्रोकर, ठीक है। आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, वेबसाइट पे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेट से आप सारी हेल्प ले सकते हैं कि कैसा ब्रोकर है, ये सारी आप ज़रूर इंफॉर्मेशन अपने पास लिया करें, ठीक है। इसके अलावा और मैं यहाँ पे बताने की अगर चीज़ है तो, ठीक है, लैंग्वेज लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं भी आ रही तो आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अरबी है और भी हैं, देखें अगर आप करना चाहें तो, ठीक है, कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट ट्राई ए फ्री डेमो, स्टार्ट ट्रेडिंग, वेब ट्रेडर, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ये आप सारी चीज़ें आप पढ़ लें, ठीक है। डेमो अकाउंट, हाउ टू डिपॉजिट, हाउ टू विड्रॉ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपके समझने की नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको समझाऊँ फिर वीडियो लंबी हो जाती है बहुत। अब मैं लॉगिन करती हूँ, ठीक है, अपना अकाउंट, और मैं उसमें आपको सारा बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है, ठीक है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना होगा, या फिर जब आप क्रिएट करते हैं तो यूज़र नेम तो आपका ज़ाहिर बात है, जब आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा होता है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको आईडी भी देते हैं, आईडी देते हैं, ठीक है, पासवर्ड देते हैं, वो मैं आपको सारा बताती हूँ कि आईडी क्या होता है, और पहले भी बताया हुआ है लेकिन मैं दोबारा भी रिपीट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने ईमेल डाल के और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन करती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये लॉगिन कर लिया है, ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये अब चीज़ें मैं आपके साथ सारी डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, तो ये है अकाउंट, ठीक है, वॉलेट अकाउंट, ठीक है। ये देखें, ये मेरा वॉलेट है, ठीक है। इसमें मैं यानी मेरे जितने भी पैसे होंगे डॉलर में, करेंसी में जितने भी, वो यहाँ पे सारा शो होगा, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, फ़िलहाल बनाया है मैंने, आईबीज़ की हूँ मैं, अभी तक यूज़ नहीं किया। लाइव अकाउंट नहीं है मेरा अभी तक, डेमो मैंने किए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइव अकाउंट, यहाँ पे आप ओपन, जब ये आप क्रिएट कर लें, ठीक है, अपना यानी वॉलेट बना लें, तो उसके बाद आप यहाँ पे भी लाइव अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये डेमो है, डेमो में ओपन करती रहती थी, ठीक है। तो ये मेरे डेमो का पासवर्ड वगैरह है, ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। तो अभी तक फ़िलहाल मैंने यहाँ से अभी पेमेंट का कोई सिस्टम वगैरह नहीं किया फ़िलहाल मैं, क्योंकि अभी FVS और वो चीज़ें यूज़ कर रही थी, तो वो तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बनाया हुआ है, ठीक है। ब्रोकर ये अच्छा है, ये बात मैं आपको बता दूँ, ब्रोकर बहुत अच्छा है, IC मार्केट, और स्प्रेड भी कम है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं इसकी। अगर दूसरे ब्रोकर जितने भी हैं उनकी अगर निस्बत देखा जाए तो उसमें उससे ज़्यादा इसमें यानी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। बहुत अच्छा ब्रोकर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अकाउंट, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। डिपॉजिट में आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ, थोड़ा तफसील से आपको बता देती हूँ
क्योंकि ये पैसों का मामला होता है तो इसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, करेंसी एक्सेप्टेड ऑस्ट्रेलियन में करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि करेंसी कौन सी एक्सेप्ट करते हैं, ये मैं आपको चीज़ बता रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया करते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, यूएसडी डॉलर करते हैं, यूरो करते हैं, जेबीपी करते हैं, एसजीडी होती है सिंगापुर की, ठीक है, एलजेडी और जेपीवाई, HKD, CHF और CAT, ठीक है, कैनेडियन डॉलर, ठीक है। ये चीज़ें करते हैं क्योंकि जब भी हम वॉलेट बनाते हैं तो उसमें करेंसी हमें चूज़ करनी पड़ती है। ज़्यादातर लोग होते हैं वो USD ही करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो अपनी अपनी कंट्रीज़ में रहते हैं तो वो अपनी कंट्री का ही करते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान में तो हम USD डॉलर ही करते हैं, पाकिस्तान का वहाँ ऑप्शन नहीं होता तो हम ज़ाहिर बात है USD डॉलर ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये देखें आप, ये सारे फीचर हैं इनके पास, ठीक है। जैसे जैसे ये इन्होंने यानी कि डिपॉजिट का बताया इन्होंने, फंड नाउ बाय सेफ चार्ज 3D सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। आपने यहाँ से ये देखें यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा फिर वीज़ा से, ठीक है। ये वीज़ा है, ये पेपल है, ठीक है, और नेटलर है, ये इंस्टेंटली होता है, ठीक है। ये स्क्रिल है, फंड बाय वायर ट्रांसफर बैंक यानी बैंक TTB है, ठीक है। अच्छा, इसको आप देखें ये सारे इंस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, और ये फ्री है, ठीक है। ये बैंक वायर जो है ये भी फ्री है यहाँ का, लेकिन फंडिंग में 2 से 5 बिजनेस डे लग सकते हैं, ठीक है। फंड बाय ब्रोकर टू ब्रोकर ट्रांसफर ये भी फ्री है, लेकिन फंडिंग में से 2 से 14 बिजनेस डेज, ठीक है, लग सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फंडिंग टाइम, फंड नाउ यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग, ये फिर आप देख लें, अगर इससे आपने करना हो तो ये कुछ इसमें इंस्टेंट होते हैं और कुछ में 15 to 30 मिनट्स लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफ फंड ये आप ज़रूर पढ़ें। IC Morgan hold client money in segregated clients trust account when funding your trading account online or payment or process using SSL security socket, ठीक है। और layers, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड द encrypted to ensure security, ये आप पढ़ लें, ठीक है। ये आपको इंश्योर कर रहे हैं कि आपका फंड जो है वो हमारे पास सेफ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका फंड कहीं नहीं जाता। जो अच्छे ब्रोकर होते हैं जो काफ़ी अरसे से 10-12 साल से, इससे भी ज़्यादा, ठीक है, मुझे तो अभी 12-13 साल ही हुए हैं, इससे भी ज़्यादा से पहले से ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मैं उन्हीं ब्रोकर का ही आपके पास रिव्यू लेके आती हूँ ताकि आप जो न्यू देखने वाले हैं, न्यू यानी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस यानी मार्केट में, फॉरेक्स में इन्वेस्ट करने, क्योंकि आप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ब्रोकर जो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं और मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ है। मैंने इसका अकाउंट जैसे कि मैनेज करती हूँ ना, जैसे कि क्लाइंट्स के, तो वो मैंने यूज़ किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया इस ब्रोकर को, मैंने इस यूज़ किया हुआ है, इसका स्प्रेड और ये चीज़ें सारी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मैंने अपनी क्लाइंट का भी रिव्यू लिया हुआ है इनसे, क्योंकि वो सब इसी को ही रिकमेंड करते हैं कि IC मार्केट ब्रोकर बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा फंड की सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है इसमें। बैंक फीस, IC मार्केट डज नॉट चार्ज एनी एडिशनल फीस फॉर डिपॉजिट एंड विड्रॉल। बैंक से जो आप करेंगे, ठीक है, ब्रोकर है वो बिल्कुल भी इसके चार्जेस नहीं लेता, ठीक है। बैंक आपका जो भी करे अगर वो करना चाहे तो वो उसकी अपनी है, लेकिन ब्रोकर जो है बिल्कुल फ्री उन्होंने रखा हुआ है, बिल्कुल कोई चार्ज वगैरह उन्होंने नहीं रखे हुए आपके बैंक में, बिल्कुल फ्री है डिपॉजिट, विड्रॉ भी और डिपॉजिट। थर्ड पार्टी पेमेंट, थर्ड पार्टी जो पेमेंट है वो IC मार्केट डज नॉट एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी। अब ये देखें, जैसे कि आपका स्किल अकाउंट है, ठीक है, आपने आपके स्किल में पैसे नहीं हैं और आप फिर भी डिपॉजिट करना चाहते हैं,
तो अगर आपको दूसरा बंदा उसके पास ट्रेड में अकाउंट में पैसे हों और आप कहें कि मैं इसके ज़रिए कर दूँ, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपने अपने अकाउंट ही अटैच करना होगा, थर्ड पार्टी यानी डिपॉजिट ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा, उसी अकाउंट में ही जाएगा, आपके नाम से होगा, आपके, ठीक है, जो जिस नाम से भी आप यानी कि करेंगे। ठीक है, और ये बैंक का भी आप इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जॉइंट अकाउंट से फिर भी हो जाएगी अगर ट्रेडिंग अकाउंट का और जॉइंट अकाउंट वाले का नाम सेम होगा, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये भी हो गया। डिपॉजिट का विड्रॉ कर देख लेते हैं। ब्रोकर बहुत अच्छा है ये, स्प्रेड की वजह से काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए अगर जो न्यू लोग होते हैं उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि हम ट्रेड कर रहे हैं और ये स्प्रेड क्या है, हमें तो शो नहीं हो रहा कि ब्रोकर ने हमारे से पैसे लिए, हमें तो पूरे पैसे मिल रहे। नहीं, जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिट का पहले से ही थोड़ा सा हिस्सा कट हो जाता है, ठीक है, वो किसकी यानी स्प्रेड की शक्ल में। आप देखें, आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ठीक है, MT4 MT5 जो भी आप यूज़ करते हैं, जो प्राइसेस चल रही होती हैं सेल और बाय की, ठीक है, उसमें जो चेंजिंग होती है, यानी कि थोड़ा सा एक प्राइस की, जैसे कि आप सेल कर रहे हैं तो उसमें सेल की प्राइस थोड़ी सी चेंज होगी और बाय की थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है, थोड़ी सी, यानी कि 1 पिप 2 पिप का फ़र्क होगा। जैसे एक चीज़ 300 पे चल रही है तो वहाँ दूसरे में उसकी 301 पे चल रही होगी, तो ये कमीशन होती है ब्रोकर की, ठीक है, जो कि वो चार्ज करता है। ये विड्रॉ देखना है, विड्रॉ मेथड बैंक वायर, ठीक है, चाइना यूनियन पे, बैंक ट्रांसफर, इंटरनेशनल वायर पर, ठीक है, जो बैंक ये देता है आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं लाइव चैट पे, या आपको वो कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बैंक इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, जो आपका अगर अकाउंट है तो फिर आप उसमें अपना मंगवाएंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट यहाँ से आपने चूज़ करने होंगे, फिर ऐड करना होगा बैंक, यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे लिखनी होगी और सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ विड्रॉ आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई मसला आ रहा हो तो आपने डायरेक्ट IC मार्केट की ये इन्होंने ईमेल दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से मेल आ जाएगी कि आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है, प्रोसेसिंग में है या कैंसिल हो गया या डिक्लाइन हो गया है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोसेसिंग वी है रिसीव कंफर्मेशन ऑफ योर विड्रॉ रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस योर रिक्वेस्ट शॉर्टली, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट का मैसेज भेजेंगे, कैंसिल हो जाएगा विड्रॉ तो कैंसिल का बताएंगे, और अगर डिक्लाइन हो जाएगा तो वो डिक्लाइन का आप बता देंगे, ठीक है। जो भी उनकी जो होगा मसला वगैरह तो वो आपको मेल कर देंगे कि इसमें ये मसला है, तो इस वजह से आपका नहीं हो रहा, तो आपने ये चीज़ करनी, ये चीज़ करनी, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा ईजिली। ट्रांसफ़र, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र, ठीक है, मूव फंड बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट ऑर्डर टू फाइंड यू हैव ओपन वन मोर एंड लाइव ट्रेडिंग। एक से ज़्यादा अगर आपने खोले हैं तो वो आपने मूव करना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर डालना हो, जैसे कि आपने IC मार्केट का एक अकाउंट है, ठीक है, उसी में आप दूसरा भी बना सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 5 लिमिट होती है ट्रेडिंग अकाउंट की, आप 5 अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने एक से दूसरा बनाया दूसरा, तो फिर अगर आपके एक में पैसे हैं और दूसरे में नहीं है, अगर आप एक अकाउंट से दूसरे में डालना चाहते हैं यानी कि, तो फिर आप यहाँ से आप प्रेस करके और यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जब आपके होंगे 2 अकाउंट तो यहाँ पे आपको शो भी होंगे। पार्टनर्स, पार्टनर, मैं भी पार्टनर हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं मैं जितने भी ब्रोकर आपके पास लेके आई हूँ उनकी मैं IB हूँ, ठीक है, यानी मैं IB एज ए IB भी काम कर रही हूँ। पार्टनर्स में ये होता है कि आपको रेफर करने होते हैं क्लाइंट्स, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टर हैं जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ ट्रेड कर सकते, यानी वो आपके साथ ट्रेड करना चाहें, या आपके क्लाइंट हैं पुराने या नए, ठीक है, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे पास अकाउंट ओपन कराएं, यानी कि IC मार्केट्स के साथ या ऑक्टा के साथ, FBS के साथ, जो भी, यानी कि आपका अगर आपने पार्टनर प्रोग्राम यानी ज्वाइन किया हुआ है तो आप उनमें कर सकते हैं, ठीक है।
उनको कह सकते हैं, आपने उनको जस्ट लिंक देना होगा, वो लिंक से अकाउंट ओपन कराएंगे। अगर वो आपको IB ID मांगते हैं तो IB ID भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और जो जब आप क्लाइंट आपके उसमें यानी कि क्लाइंट आपके ID से जब ओपन कराएगा अकाउंट, तो तब ये आपको इसमें कमीशन शो होगी। यहाँ पे आपको सारी कमीशन वगैरह कितनी कितनी लॉट उन्होंने लिया है वो सारी यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है। जितनी, और इसके बाद आपने जिस क्लाइंट को यहाँ पे सर्च करना होगा, उनकी हिस्ट्री वगैरह देखनी होगी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। पार्टनर पेमेंट हिस्ट्री, यहाँ से भी आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल शो नहीं हो रहा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे यानी करूँगी तो फिर मुझे यहाँ पे शो होंगी हर चीज़। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा कंपेन लिंक है, ठीक है। तो ये आप देख लें यहाँ पे प्रमोशनल मटीरियल, ठीक है, विजिटर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होंगी, ठीक है। पार्टनर ID मेरा ये है, ये आपका पार्टनर ID है। अगर आपसे कोई कहे कि ठीक है, अगर आप कोई बंदा अकाउंट बनाना चाह रहा है तो वो अगर आपके ID से यानी लिंक जो आपने उसको दिया उससे नहीं भी किया, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, या फिर अगर वो ब्रोकर को मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, मेल करते हैं कि मैं अपना IB पहले से अकाउंट खुला हुआ है, अपना अकाउंट इस नंबर यानी इस IB ID के नंबर में असाइन करना चाहता हूँ, तो वो उनको मेल करके अपना यानी मेरा जैसे देखिए ये है दे सकते हैं। और जब ब्रोकर उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है कि अच्छा ठीक है आपका ये इसके करना है, तो ठीक है हम आपका इतने 24 घंटे में यानी कर देंगे, और जो भी मसला वगैरह होता है वो तो उनको बता देते हैं मेल करके, ठीक है। तो ये पार्टनर प्रोग्राम था, ठीक है। इससे आपको कमीशन मिलती है, जितने भी आप क्लाइंट्स लाएंगे, ठीक है, अपने IB से ओपन करवाएंगे अकाउंट, तो आपको इस पर यहाँ पे कमीशन मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने सारा आपको पुराने जो दूसरे जो ब्रोकर थे उनके बारे में भी सारा बताया था आपको। और अब नेक्स्ट है VPS। VPS इज अनअवेलेबल एट द मोमेंट। ये आप ना करें तो बेहतर है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। अच्छा, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मेटाट्रेडर 4 में है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको यानी कि आप जब डाउनलोड करेंगे MT4, उसमें आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आप वो एंड्रॉयड पे भी ओपन कर सकते हैं, MT4 बैक पे भी कर सकते हैं, वेब ट्रेडर, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, ठीक है। और ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर, ऑटो चार्ट लिस्ट, ठीक है। ऑटो चार्ट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जब वो एनालिसिस करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो बड़ी बड़ी स्क्रीन पे बड़े बड़े यानी कि चार्ट नज़र आए, और ताकि वो देख सकें कि मार्केट कितने घंटे में यानी जो भी टाइम फ्रेम वो फिट करते हैं कहाँ जाने वाली है, ठीक है। तो वो ये उसके लिए होता है, ठीक है। पूरी उनको अपनी विंडो पे चार्ट ही नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है, ये देख लें, ये एडवांस ट्रेडिंग, ये मल्टी टर्मिनल। मैं आपको बता दूँ, एक से ज़्यादा यानी कि अकाउंट जितने भी आपके पास हैं ये यानी ज्वाइंट किए हुए हैं बहुत से कंप्यूटर्स वगैरह, तो ये आप इसके ज़रिए आप कर सकते हैं, ठीक है। MT5 का भी आप देख लेंगे, MT5 में भी ये चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। सी ट्रेडर, ये भी आप देख लें, अगर आपने इसमें साथ काम करना है, यूज़र वाईफाई डिटेल इंफॉर्मेशन इंस्टॉलिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया डेली मार्केट फोरकास्ट। अच्छा जी, सब्सक्राइब टू डेली मार्केट फोरकास्ट, ठीक है, ये आपने करना है फ्रॉम ऑटो चार्ट लिस्ट, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए इनके यानी कि जो भी इनकी एनालिसिस होते हैं वो आपको चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इनको सब्सक्राइब कर दें, और फिर ये आपको डेली की न्यूज़ देंगे कि क्या क्या न्यूज़ आने वाली है, बाहर कंट्री में क्या होने वाला है, जिसकी वजह से उनकी करेंसी डाउन हो सकती है, उनकी करेंसी अप हो सकती है।
तो इसमें ये सारी बताएंगे, ट्रेड्स भी आपको बताएंगे, चार्ट भी देंगे आपको कि चार्ट पोस्ट करेंगे यानी कि, तो फिर आपको यहाँ पे हर चीज़ शो होगी। उस लिहाज से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अपने ट्रेड लगा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। ट्रेडिंग सेंट्रल, यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया ट्रेडिंग सेंट्रल पे। ये आप सारी चीज़ें इनके लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो। मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया तो इसलिए मैं इसका नहीं पढ़ती। पढ़ लें इनकी कंपनी के बारे में, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फीचर आइडियाज़, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। सारे ऑप्शन मैं बता देती हूँ, ठीक है, आपको, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। जो आपके समझने की चीज़ होती है वो मैं आपको बता दें। फीचर आइडिया, ठीक है, ये आप पढ़ ले, कोई नहीं है कॉपी, ये उसका होता है, यानी कि इतनी ज़्यादा आपके काम की चीज़ नहीं है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए मार्केट बज़। इस पर यानी कि मार्केट की यानी चीज़ें होती हैं, फीचर्स में फीचर आइडिया कह रही थी आपको, पेयर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मार्केट बज़, ठीक है। मार्केट बज़ में आप देख लेते हैं, टाइम फ्रेम है, कंट्रीज़ हैं, और टाइम फ्रेम है, कंट्री है, और सेक्टर है, ठीक है। ये भी आपकी काम की चीज़ नहीं है कोई इतनी ख़ास, सेलेक्ट करनी होती है, फिल्टर कर लें, आपको चीज़ें सारी इसमें पता चलती रहेंगी, ठीक है। जूम भी आप कर सकते हैं, नस्दक, ये देखें पेयर्स वगैरह, हर कंट्री के कितने कितने यानी इसकी वो है, ठीक है, फिल्टर करके आप देख सकते हैं। इसको काम की चीज़ नहीं है आपके, ये बड़े बड़े एनालिसिस होना, एनालिस्ट हो, वो चीज़ें ये करते हैं, आपके काम की चीज़ नहीं है। जब आप करने स्टार्ट करेंगे तो फिर आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ऑटो चार्टिंग वेब ऐप, इन्होंने ऐप भी दिया, लेकिन चार्ट का जैसे कि मैं आपको बता रही थी, एनालिस्ट जो होते हैं वो उनको ज़रूरत होती है, सॉरी, उनको ज़रूरत होती है कि उनको चार्ट नज़र आए स्क्रीन पे, पूरी देखें, अपनी एनालिसिस करें, टाइम फ्रेम, ऑटो ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरह भी वो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे शो करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग हो रही है तो मैं इसको बैक ही कर लेती हूँ। इसमें बस चार्ट वगैरह का बताएंगे और इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ट्रेड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम, ये फुल पेपर होंगे, वाइट पेपर होंगे, ये आपने पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनको लीगल डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें अगर आपने पढ़नी हो तो आप ये पढ़ सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस पे मैं क्लिक कर दिया है मैंने। तो ये हैव ए क्वेश्चन और बात, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप लाइव चैट पे क्लिक करके 24 आवर, ठीक है, यानी कि 5 दिन आप 24, होता तो पूरा हफ्ता ही है, ठीक है। अगर आप उनको मेल करते हैं तो आपको हर चीज़ उसी टाइम अवेलेबल होगी, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग से हवाले से यानी कुछ भी ऐसा अगर पूछना है तो आपको कुछ थोड़ा टाइम की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि वो थोड़ा सा टाइम मांग लेगी, 10 मिनट 5 मिनट, आपको मेल आ जाएगी, ठीक है। छुट्टी का दिन होता है तो उन्होंने भी मनानी होती है छुट्टी, तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप घबराए नहीं, ठीक है। आप वो होते अवेलेबल हैं 24 आवर्स, लेकिन सैटरडे संडे थोड़ा उनको अगर टाइम लग जाए तो कोई मसला नहीं है। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। आप इन पे उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये उनके ईमेल है, ठीक है। क्लाइंट रिलेटेड आपने बात करनी हो, सपोर्ट पे अगर बात करनी हो, अकाउंट्स में बात करनी हो, मार्केटिंग में बात करनी हो, तो ये उनके सारे ईमेल हैं, ठीक है। आप यहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव चैट पे अगर आप क्लिक करें तो लाइव चैट पे भी आपको वो अवेलेबल होंगे वहाँ पे उनके बंदे, तो वो आपसे यहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उनसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो आप उनको लाइव चैट में कह दें कि जी मेरा ये अकाउंट नंबर है और मुझे बहुत से मसले हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे कॉल की जाए और मुझे ये समझाया जाए, तो वो आपको कॉल करेंगे किसी भी टाइम। जैसे कि वो आपको बोल देंगे कि आपको थोड़ी देर में कॉल आ जाएगी या 24 आवर में आपको कॉल आ जाएगी, तो
वो ख़ुद आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये इनका एड्रेस वगैरह है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, ईमेल है। कोई भी इंक्वायरी अगर आपको हो तो फिर आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेल का टिकट नंबर भी देंगे कि आपका ये टिकट नंबर है, इसी टिकट नंबर से आप पहचाने जाएंगे, तो उसके बाद आपको आपके मसले का हल बताया जाएगा, ठीक है। ये इनका कंपनी लाइसेंस नंबर है और ये इनका कंपनी नंबर है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ आप पढ़ सकते हैं। लाइव चैट, लाइव चैट पे अगर आप आते हैं तो लाइव चैट पे आपको ये सारी चीज़ें दस्तयाब होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप नाम पे इस साइट पे क्लिक कर जाना, ठीक है, टिक्का। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स यानी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपके नहीं हैं तो यहाँ पे जाकर नीचे अपलोडिंग डॉक्यूमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है, न्यू विंडो। तो वहाँ पे ऑप्शन होगा अपलोडिंग का। वहाँ पे आप अपने जैसे कि फ्रंट और बैक आईडी कार्ड कॉपी मांगते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास अभी अवेलेबल तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं हमको। ये भी नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ वो मांगते हैं वो एड्रेस वेरिफिकेशन होती है। अगर आपका अकाउंट है आपके नाम पे तो ठीक है। और इसके अलावा वो आपसे यूटिलिटी बिल मांगेंगे या बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे या फिर वो आपसे ये चीज़ें मांगेंगे, ठीक है। आपको बिल वगैरह वहाँ पे दे। अगर आपके नाम पे मीटर वगैरह लगा हुआ है घर का, ठीक है, बिजली का, जैसे कि PTCL लगा हुआ है आपके नाम पे तो आप वो बिल आप उनको दे सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे है इसमें मेरी सारी डिटेल होगी, अकाउंट डिटेल, इसमें सारी मेरी डिटेल होगी यानी अकाउंट की इंफॉर्मेशन वगैरह, जैसे कि मेरा ईमेल क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पुराना पासवर्ड या बहुत ऐसा पासवर्ड रखा है जो बहुत आसान है तो आप ज़रूर ऐसी कोशिश करें कि आप मुश्किल थोड़ा सा पासवर्ड रखा करें ताकि हैकर्स जो हैं वो हैक ना कर सकें। और दूसरी चीज़ है आपको बता दूं कि मोबाइल नंबर ज़रूर ऐड किया करें, उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें। ये बहुत ही ज़रूरी हो गई है आजकल सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि बहुत हैकर हैं। किसी का यूट्यूब चैनल उड़ा देते हैं, किसी का ईमेल हैक कर लेते हैं, किसी का फ़ोन हैक कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़रूर रखनी है, ठीक है। किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना कि आपका हैक हो जाए कोई भी चीज़, ठीक है। हैकर बहुत सी मेल भेजते रहते हैं आपको ईमेल के ज़रिए, तो ये चीज़ें आपने क्लिक नहीं करनी, ठीक है। उनको बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं करना, ब्लॉक ही कर देना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको आज बताई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख लें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट किया करें, मैं लॉग आउट कर देती हूँ। अगर इसकी यानी और चीज़ अगर मुझे नज़र आती है यहाँ पे तो मैं आपको समझा देती हूँ। ईमेल का पासवर्ड अगर आपको यहाँ पे भूल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉरगेट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम इनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको आप मोबाइल पे पासवर्ड आएगा तो आप रख लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने जस्ट फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो ये ब्रोकर जो हैं बहुत समझदारी से काम करते हैं, ठीक है। ये आपको जो आपका ईमेल है उस पर पासवर्ड भेजेंगे, टेम्परेरी पासवर्ड उसका नाम होगा, ठीक है। टेम्परेरी पासवर्ड उसका नाम होगा, वो यहाँ पे कॉपी करके आपने यहाँ दूसरा जो विंडो ओपन होगी वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद वो आपका रिसेट का ऑप्शन देंगे। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तब आपको रिसेट का ऑप्शन देंगे। फिर आपने वो टेम्परेरी पासवर्ड ऊपर डालना है, ठीक है। और नीचे आपने न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और नया पासवर्ड मुश्किल सा रखें, और उसके बाद आपका अकाउंट सेव भी हो जाएगा और आपका पासवर्ड भी आसानी से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी इनकी यानी कि पासवर्ड रिकवर करने का तरीका है ताकि कोई हैकर को और बंदा हैक ना कर सके, ठीक।
ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे न्यू कोई चीज़ है तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। विड्रा बता दिया मैंने, फंडिंग भी बता दिया, ठीक है, ये और रेंज और ये कमीशन वगैरह बता दी, कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। रेगुलेशन, रेगुलेशन पे मैं क्लिक कर दूँ एक दफ़ा। रेगुलेशन ये यहाँ पे आपको बताना चाह रहा है कि हम इतने बड़े ब्रोकर हैं, ठीक है, हमारे जो रेगुलेशन है यहाँ से है, FBA या इस तरह से सारे जो इनके बाहर कंट्री के जो होते हैं, ठीक है, उस चीज़ से है मल्टीपल रेगुलेटर अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इनके मल्टीपल रेगुलेशन इसको मिली हुई है, अवार्डेड ब्रोकर है ये, ठीक है। इसके अलावा अबाउट मार्केट पे क्लिक कर देती हूँ। ये आप सारी इसकी चीज़ें पढ़ सकती हैं। ये चीज़ें मैं आपको वीडियो को बढ़ाने के लिए नहीं दे रही, बिल्कुल ये आपको मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप ये चीज़ें पढ़ सकें। ज़रूर पढ़ा करें, समझ नहीं आती तो आप उसको अपनी लैंग्वेज चेंज करके उस लैंग्वेज में भी कर सकते हैं ताकि आपको समझ आए अपनी लैंग्वेज में कि आपको अब ये क्या लिखा हुआ है, क्यों ये ऐसे कह रहे हैं। बाद में अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी इनकी टर्म में आप चेंज तो होगी तो वो आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन अगर बाद में कुछ आपके होता है मसला वगैरह तो आपको ताकि उसका पता हो कि ये चीज़ इसने दी, मैंने पढ़ी नहीं, तो देखिए इसमें तो ये लिखा हुआ था, ठीक है, फिर आप ब्लेम करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा। जो कुछ भी होता है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो अपने रूल, टर्म एंड कंडीशन में सब कुछ लिखते हैं ताकि जो नया कस्टमर आए या पुराना भी है उससे पता हो कि इनकी ये रूल्स हैं, ये टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ें ज़रूर पढ़ा करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्लाइंट लॉगिन, ठीक है, ये भी वही चीज़ है क्लाइंट, ठीक है, ये पार्टनर्स है, मैं क्लिक कर देती हूँ पार्टनर्स पे ताकि आपको ये भी बता दूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया था बिकम IC मार्केट प्रेफर्ड पार्टनर, ठीक है, IB का ये सारा सिस्टम है, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन करना है IB सिस्टम सारा इनका तो आप IP बन सकते हैं, ठीक है। आपको क्लाइंट इनको देने होंगे तो आपको ये कमीशन देंगे, ठीक है। यहाँ से आप इनकी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। YRC मार्केट, ठीक है, तो ये चीज़ें आपने इनकी पढ़ ली हैं, ठीक है। अगर आप IB बनना चाहते हैं, जैसे आपने इनको क्लाइंट्स दिए हैं, ठीक है, क्लाइंट्स ने डिपॉजिट कर दिया है 1 लाख से भी अगर कम, जितना भी उनका डिपॉजिट है, ठीक है। ये नहीं होता इसमें, जैसे कि इनका मिनिमम डिपॉजिट है $200 नॉर्मल अकाउंट पे भी, और चाहे वो आपके IB से खुलवाएं या ना खुलवाएं, नॉर्मल डिपॉजिट जो उनका है वो है $200, ठीक है। $200 उन्होंने आपके क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है, या अगर कोई अच्छा क्लाइंट आपको मिल जाता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है तो वो बड़ी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट कर दी उसने, इसके लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत होगी, आपको बहुत ज़्यादा यानी मार्केटिंग करनी होगी, इन्वेस्टर को बताना होगा, आपको समझाना होगा कि इस तरह इसमें ट्रेडिंग होती है। अगर आपको खुद आती है ये चीज़ तब आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब न्यू इन्वेस्टर आता है आपके पास तो आप उसको कैसे समझाएंगे। अगर आप उनको अच्छी तरह ब्रीफ कर सकते हैं, अच्छी तरह यानी उनको बता सकते हैं और बता सकते हैं कि ठीक है अगर आपको नहीं आता तो हम करते हैं, अगर आपको आती है मार्केट की यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग तो आप करें, ठीक है। नहीं तो आप रेफर भी कर सकते हैं उनको, अपने अकाउंट ओपन करवा के और दूसरे क्लाइंट से यानी उनको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस दिला सकते हैं और सिग्नल सर्विस दिलवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं सिग्नल भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट मैनेज भी करती हूँ, जितने भी कस्टमर होते हैं मेरे पास उनके अकाउंट में मैनेज करती हूँ, ठीक है, उसमें मेरी शेयरिंग होती है। इसके अलावा मैं यानी इनकी पार्टनर्स भी हूँ, ठीक है, यानी कि IB हूँ मैं इनको मैं क्लाइंट रेफ़र करती हूँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट होते हैं तो ये मुझे उनका कमीशन देते हैं, ठीक है। और अगर मैं अच्छे से ब्रीफ कर देती हूँ क्लाइंट को कि किस तरह इसमें ट्रेडिंग होती है, कैसे करनी होगी,
प्रॉफिट का रेशियो क्या है, ठीक है, लॉस का रेशियो क्या है, कैसे कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी न्यू बंदे को फॉरेक्स ट्रेडिंग का कह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का कह रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनके जहन में ये डालें कि ये बिजनेस है, इसमें लॉस भी होता है, और फॉरेक्स मार्केट ऐसी है कि इसमें लॉस भी होता है। ये चीज़ आप जहन में रखें। अकाउंट भी वॉश हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है आपका बैलेंस, ये चीज़ भी है इसमें। इसके अलावा प्रॉफिट भी है इसमें, आप सिंगल का डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं, और सिंगल का आप ज़ीरो भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी है इसमें। तो आपने जो इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा वो आपकी होगी लॉट साइज, ठीक है। लॉट साइज आप जितनी छोटी लेंगे उसमें आपका अकाउंट उतना ही सेफ है। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपकी मनी मैनेजमेंट नहीं है अच्छी तो आप बिल्कुल भी इसमें आगे नहीं जा सकते फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं, ठीक है, खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका एक दफ़ा लॉस हो फिर आप कहेंगे नहीं ये बकवास चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, ये है नहीं, चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिजनेस है। और इसकी एक और ख़ासियत मैं और वीडियो में बताई है और अब मैं दोबारा भी बता देती हूँ। इसकी एक अच्छी खासियत ये है, जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में बिजनेस करते हैं, किसी में लॉस हो जाए, ठीक है, तो हम काफ़ी टाइम लगता है हमें उस लॉस को कवर करने में, ठीक है। जैसे बड़े बिजनेस में लॉस हो जाए या कोई हमने शॉप वगैरह ओपन किया उसमें हमारे थोड़ा सा लॉस हो जाए तो फिर हमें महीना 2 महीने लग जाते हैं उसको कवर करने में, साल लग जाता है इस तरह। तो इसका जो ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इसमें अगर लॉस हो तो हम दूसरी ट्रेड लगा के लॉस कवर कर सकते हैं, या अगर हमारी 2 ट्रेड भी लगी हो, एक लॉस में हो दूसरी अगर प्रॉफिट में भी आ जाए तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे हो सकता है, यानी कि हमें बिल्कुल लॉस हुआ ही नहीं। एक लॉस में जाती है एक प्रॉफिट में जाती है, तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे हमारी ट्रेड कट होती है, यानी हमें बिल्कुल भी ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है। और अगर आपको 2 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में एक लॉस, ठीक है, दूसरी ट्रेड आपकी, एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट में नहीं, एक आपकी लॉस में है, एक आपकी प्रॉफिट में है सेकंड वाली, और थर्ड भी आपकी प्रॉफिट में है। तो फर्स्ट जब लॉस में जाएगी तो सेकंड वाला उसको कवर कर लेगा, ठीक है, और थर्ड वाला आपको प्रॉफिट दे देगा, तो यानी आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट में। तो ये मैं कहना चाह रही थी कि अगर आप इसमें लॉस करते हैं तो उसी टाइम दूसरी ट्रेड लगा के आप लॉस कवर भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इसका तरीका है, ठीक है, इसको लॉस कवर करने में। तो ये आप ज़रूर करें, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, या अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं तो वो आप उनको भी रेफ़र करके कमीशन कमा सकते हैं, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि इसमें प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा, आपने बस क्लाइंट रेफ़र करने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेक्स के ही एफिलिएट मार्केट करें, इसके अलावा और भी चीज़ें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाकर देखें मेरे चैनल पे, आपको एफिलिएट मार्केटिंग का आइडिया हो जाएगा और कैसे होती है ये। बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है उन पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग करेंगे, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वो चीज़ें बाय करेंगे आपके, यानी इन्वेस्ट करेंगे, बाय करेंगे चीज़ों को, तब आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे करनी होंगी, ठीक है। अगर आपके पास ऑडियंस है तभी आप अच्छे यानी कि बन सकते हैं, यानी कि सक्सेसफुल हो सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। तो बड़े बड़े आपने ग्रुप्स वगैरह देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा, ठीक है, उनको आप टैग्स कर सकते हैं हैशटैग लगा के। फेसबुक पे पेज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, इन चीज़ों में आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, इसका भी आप कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये बहुत ज़्यादा आपको चांस है इसमें कि आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इनका एफिलिएट भी प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या आपको बस ईमेल कर देंगे जब आप ज्वाइन करेंगे आपसे, यानी कि वेरिफिकेशन मांगेंगे, आपने वेरिफिकेशन करनी होगी, उसके बाद ये आपको रेफरल लिंक दे देंगे। रेफरल लिंक आपने पोस्टिंग करनी होगी उनकी, क्या और पर लिखना होगा टाइटल के आप ज्वाइन करें, ठीक है, आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी इस ब्रोकर में।
तो क्लाइंट ज्वाइन करेंगे और आपको इससे अच्छी कमीशन मिलेगी, ठीक है। जितने भी वो ट्रेड करेंगे, जब जब वो ट्रेड करेंगे, जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट करके वो ट्रेड करेंगे, छोटी ट्रेड करें, बड़ी ट्रेड करें, बड़ी लॉट लें, उतनी उतनी आपके अकाउंट में कमीशन आती रहेगी, ठीक है, और आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो ये इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मैंने आज सिखा दी हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर आप मुझे थोड़ा सा रिव्यू दिया करें, ठीक है, फीडबैक दिया करें, कमेंट किया करें, मैं ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। ये मैंने आज इसलिए बनाई क्योंकि मार्केट भी ओपन थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको आज इसके बारे में सारा समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये एफिलिएट प्रोग्राम है, इसके बारे में आप सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप पे मैंने क्लिक किया, देखें, चले ग्रुप में देखते हैं कि ग्रुप में क्या है। वेलकम टू द IC मार्केट ग्रुप, वर्ल्ड नंबर 1 फॉरेक्स ब्रोकर, ट्रस्टेड ब्रोकर, ठीक है। मिशन द प्रोवाइड ट्रेडर द लोएस्ट स्प्रेड पॉसिबल रेगुलर regardless of the market condition, ठीक है। वर्ड ऑफ चॉइस, आवर मिशन, आप इनका आवर मिशन पढ़ सकते हैं कि इनका मिशन क्या है, ठीक है। अबाउट अस पढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें। यानी आप, इसका मतलब है कि आप इनका एक अपना यानी कि ऑफिस खोल सकते हैं, ठीक है। उसमें वो आपको सारी यानी कि एक अपने क्वार्टर बना के देंगे, जैसे कि उसमें आपको सारा सेटिंग करके यानी आपको करनी पड़ेगी, और वो आपको एक अपना पार्टनर सा बना लेंगे, तो आप उसमें इसके शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप छोड़े, इसमें आपकी पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें अगर आपने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। जब भी आप किसी क्लाइंट को यानी कि आप रेफ़र करते हैं अपने यानी अपने लिंक से, तो उनको ये ज़रूर कहें कि आप यानी इनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लें ज़रूर, ये चीज़ उनको ज़रूर बताएं, ब्रोकर के बारे में बताएं, ठीक है। ये आपका फ़र्ज़ है बताना, ठीक है, ताकि उनको भी समझ हो कि ये चीज़ है, ठीक है। बाद में फिर मसला हो जाता है, आपको ब्लेम करते हैं कि मुझे तो लॉस हो गया, मुझे इसके पैसे दो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। टर्म एंड कंडीशन पढ़ें, क्योंकि फॉरेक्स में लॉस है। कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि इसमें प्रॉफिट है। बहुत वीडियो लोग बनाते हैं इसमें प्रॉफिट है, इतना पैसा है, ये पैसा है, ठीक है पैसा, लेकिन इसमें लॉस भी है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते फॉरेक्स को तो आपको लॉस है, ठीक है। अगर आप सब कुछ जानते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तब भी आपको लॉस है। ये चांस पे होता है, ठीक है, कि आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है, और आपने मनी मैनेजमेंट करनी है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, तो फिर आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग नहीं किया करें, ओवर ट्रेडिंग से आपको बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का रिव्यू IC मार्केट का, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने इसको यानी फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर थे, मैंने आपको सारा बता दिया है, ब्रोकर के बारे में, IC मार्केट है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में, तो सबसे पहले आपको डेमो करना होगा, ठीक है। डेमो पे ट्रेड करें आप। इसके अलावा इसकी स्टडी करनी होगी, जितनी अच्छी आपकी स्टडी होगी, क्या क्या आप सीखेंगे, प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, एलर्ट वेव सीख रहे हैं, सीखें आप, प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखें आप, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। ये आपको सीखनी है, समझनी है, प्रैक्टिकल करने है, उसके बाद आप लाइव अकाउंट बनाएं, इन्वेस्टमेंट करें, फिर ट्रेड करें। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो कि काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, वो भी लॉस करते हैं आजकल नहीं, शुरू से कर रहे हैं, वो भी लॉस करते हैं। तो आप न्यू ट्रेडर हैं, तो आप क्यों नहीं लॉस करेंगे, ठीक है। तो ये आपने बहुत जहन में रखना है, ख्याल रखना है इसका, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स किया करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।